नमस्कार, प्रणाम। अभी इस समय है हम बेलागंज में और यहाँ पे अभी संत राम धर्मपाल जी का सत्संग हो रहा था, जहाँ पे अभी हम उपस्थित हैं यहाँ के गुरुजनों से बात करने के लिए, यहाँ के अभिभावकों से बात करने के लिए, यहाँ के श्रद्धालुओं से बात करने के लिए, विशेष रूप से चर्चा करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आज यहाँ पे एक दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया, जिसका आप लाइव वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे आपको आइए विशेष रूप से बातचीत करके बताते हैं, बने रहे पूरा वीडियो तक। धन्यवाद। सभी लोगों को कंबल मिलेगा। हर साल की भांति इस वर्ष भी कंबल वितरण समारोह संपन्न हो रहा है। आप जैसे देख पा रहे हैं, सभी लोग अकेले बाहर कर देंगे, बाहर बोले। आज यहाँ पे सत्संग हो रहा है सर, इसमें किस तरह का बात को अवहेलना की गई है और उसको विस्तार रूप से बताइए। देखिए, अवहेलना तो किसी चीज़ का यहाँ नहीं की गई है, लेकिन जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैला हुआ है, भ्रष्टाचार हो, नशा हो, भ्रूण हत्या हो, दहेज हो, आदि आदि को लेकर हम लोग आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में गया जिला के बेलागंज प्रखंड में एक दिवसीय जिला स्तरीय समागम कर रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि शास्त्र अनुकूल भक्ति हमें करना है और शास्त्रों में जो हमारा लिखा हुआ भक्ति है उसके अनुकूल हम लोग को गुरुदेव बताते हैं। जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि तीनों देवा कमल तल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। हमारे कमल तल में सभी देवताओं के वास है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, माता दुर्गा जी, इन देवताओं का असली मंत्र हमारे गुरुदेव बताते हैं। और रहा नशा मुक्त, आज हमारे समाज में नशा जो है चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हमारे माननीय सरकार भी नशा पर बहुत पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन जब तक इंसान को चेतना जागृति नहीं होगा तब तक नशा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता है। चेतना जागृति होने के लिए इंसान को जब तक आध्यात्मिक का सहारा इंसान नहीं लेगा, उनकी चेतना जागृति नहीं होगा। जब तक भगवान के सहारा इंसान नहीं लेगा, उनका चेतना जागृति नहीं होगा। हमारे सत्संग में नशा मुक्त यानी न दारू, न ताड़ी, न बीड़ी, न सिगरेट, न पान, न खैनी, न गुटखा, न अफीम, न गांजा, न मांस, न मछली, किसी प्रकार का न अंडा, किसी चीज़ का जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है एक भी चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं। और हमारे गुरुदेव शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, कोई किसी चीज़ का अवहेलना नहीं है। और जो हमारे शास्त्र में वर्णित है उस शास्त्र को खोल के भी दिखाते हैं, चाहे हिंदू का शास्त्र हो, चाहे मुस्लिम का शास्त्र हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे जैन का हो, एक एक शास्त्र खोल के हमारा संत रामपाल जी महाराज दिखाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में हम लोग सुने हैं कि सबका मालिक एक, वह सबका मालिक एक कौन है? वही
कोई कहे मेरा राम बड़ा, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे मेरा ईसा मसीह बड़ा, यही मेरा बाट लगाई रे। कोई कह रहा है मेरा राम बड़ा है, कोई कह रहा है मेरा खुदा बड़ा है, कोई कह रहा है मेरा अल्लाह बड़ा है। लेकिन ऐसा सुने हैं महापुरुष से कि सबका मालिक एक। हमारा गुरुदेव का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी हम लोग ना हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिखाई है, न ईसाई है, न हम लोग एक परमपिता परमात्मा के संतान है। कहा गया है आयो एक ही देश से, उतरो एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गई 12 बाट। चाहे इंसान जापान में जन्मा हो, चाहे पाकिस्तान में जन्मा हो, चाहे ईरान में जन्मा हो, चाहे हिंदुस्तान में जन्मा हो, सब ही वो माँ के उदर से पैदा हुआ है। लेकिन माँ के उदर से निकलते ही हमारे मार्गदर्शन लोग हमें बता दिया जाता है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, और अपने अपने झंडा लेकर एक दूसरे पर हम लोग राग दिवस करना शुरू करते हैं। हमारा गुरुदेव जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज पूरे धर्मों को एक सूत्र में बांध रहे हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, पूरे को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं जी। और शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, एक इंसानियत की नाता बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप हिंदू है, ना मुस्लिम है, आप सिखाई ईसाई है, सिख है। जब इंसान का एक डॉक्टर के यहाँ भर्ती होता है, जब वहाँ ब्लड की मांग होती है, वहाँ नहीं कहा जाता है कि आप हमें हिंदू का ब्लड चाहिए, मुस्लिम का ब्लड चाहिए, सिख का ब्लड चाहिए, ईसाई का ब्लड चाहिए, बौद्ध का ब्लड चाहिए, केवल ब्लड ग्रुप मांगा जाता है। लेकिन ये हमें जो हमारे प्रकृति का सूरत है, सूर्य कभी नहीं कहता है कि हिंदू है मुस्लिम, चंद्रमा कभी नहीं कहती है, धरती कभी नहीं कहता, हवा कभी नहीं, पानी कभी नहीं। ये हमारा मानसिकता जो हमारे मार्गदर्शक रहे, हमें धर्मों में बांटते चला गया। और हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमें एक असली दानव जैसा प्रवृत्ति कर रहे थे, असली मानव बनाते हैं। असली मानव के मतलब है कि जो हम अभक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, अभक्ष पदार्थ मतलब दारू, ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी, गुटखा, इसको पहले दूर कराते हैं। इसके बाद हमें एक मानव का मूल कर्तव्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। संत बताते हैं कि खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों पाए मनुष्य गुणधारी सुने वचन हमारी। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, खाने पीने सो जाने के लिए मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि जो हमारे समाज में इस संसार में पैदा हुए हैं, कर्ज खर्च को अदा करते हुए, कर्ज खर्च का मतलब माता पिता का कर्ज खर्च, पुत्र पत्नी का कर्ज खर्च, यार दोस्त का कर्ज खर्च, इसका अदा करते हुए शास्त्र अनुकूल भक्ति और कुल गुरु बनाकर शास्त्र में जो वैदिक भक्ति है उसको कराकर हमें मोक्ष पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है जी। तो हमारे गुरुदेव एक शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, मोक्ष पाने का विधि बताते हैं, तरीका बताते हैं, ये सब। जी आपका परिचय सर? जी आपका परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर रुपेश कुमार, और बोधगया से, गया जिला के बोधगया प्रखंड से हम बिलोंग करते हैं जी। चलिए धन्यवाद। ये अभी जो सत्संग ज्ञान का जो बातें हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है और क्या है इसमें? ये सत्संग संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है, और संत रामपाल जी महाराज का ही सत्संग इसमें चल रहा है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सत्संग संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि मतलब पूरे विश्व की शांति प्रदान करना, जितना भी अधिक है सामाजिक बुराइयाँ हमको जड़ से खत्म करना है। दहेज प्रथा है, पाखंडवाद है, जाति प्रथा है, और ये सत्संग का माध्यम कि संडे को दिन सत्संग रखा जाता है, क्योंकि इस सत्संग के माध्यम से छोटे बच्चे भी आते हैं, उनमें आध्यात्मिक का ज्ञान होता है, बुरे विचारों को छोड़ देते हैं और आध्यात्मिक और जागरूक होते हैं। आपका परिचय? जी मेरा नाम पिंकी दासी है। आज मुनिंदर धर्म ट्रस्ट के द्वारा आपका विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है पूरे विश्व को नशा मुक्त करना, पूरे विश्व को भ्रष्टाचार मुक्त करना, पूरे विश्व से दहेज मुक्त करना, पूरे विश्व से पाखंडवाद को समाप्त करना। आपको लगता है कि दहेज मुक्त हो जाएगा? पूर्णतः लगता ही नहीं है, 200% गारंटी है। कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि जितने भी आश्रमों में आज तक रमैनी हो रही है, जिसको शादियाँ बोलते हैं, वो बिना दहेज के हो रहा है, और 17 मिनट में हो रही है संत रामपाल जी महाराज की वाणी से। एक बात बताइए दादा, हर बेटी को चाहिए सरकारी नौकरी वाला दूल्हा, हर बेटी के बाप खोजता है अगर दहेज फ्री हो जाएगा तो हर बेटी का बाप चाहता है कि हमारा बेटा सर्विस वाला से हमारी बेटी को शादी हो, तो सब लड़के तो सर्विस वाला नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के तहत
जो नौकरी है वो नौकरी डुप्लीकेट है और संत रामपाल जी महाराज एक ओरिजिनल नौकरी दे रहे हैं। उस नौकरी से जो हमारी धन संपदा संग्रह होगा, उसी धन संपदा संग्रह के द्वारा मैं अपना निज घर चला जाऊंगा। आपका परिचय? मेरा परिचय रामानुज कुमार गांगी, पता वीर कुंवर सिंह कॉलोनी, रोड नंबर 7, थाना मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिला गया, बिहार।